अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बन रहा है दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है और हमने उसको चलाया एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स जो हमने कल निकाला दैट कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू एफ बी इज इक्विवेलेंट टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यही निकला था कि नहीं? तो where v is the velocity of that charge and b is the magnetic field in which this charge q is moving at an angle theta. So ये फोर्स उस पे पड़ रहा है। तो आज जो टॉपिक है इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर पे आपने देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना पड़ रहा है। अब मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें क्या होता है कि इसमें तो चार्जेस मोशन में है, तो इसका मतलब यह है कि अब मैंने बोला था कि एक चार्ज पे तब तक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं पड़ेगा जब तक वो मोशन में नहीं होगा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट का मतलब कि इसमें जो चार्जेस है उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मोशन में है, वो मोशन में है। तो अब अगर इस कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उन सब चार्जेस पे तो फोर्स पड़ेगा। दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। वो हमने निकालना है कि वो किसके बराबर होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। चलो, ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर ले लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी जो लेंथ है दैट इज एल, और इसमें जो करंट जा रही है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो आपको पता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए होंगे। तो जो पार्ट टू चार्ज, हम इसको इस नजरिए से देखते हैं कि पार्ट टू चार्ज इस डायरेक्शन में फिर ड्रिफ्ट हुआ होगा। तो इस हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ के फिर पार्ट टू चार्ज की बात करते हैं जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। तो अगर कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यह है कि पार्ट टू चार्ज इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ होगा। तो हम एक चार्ज को लेते हैं, एक पार्ट टू चार्ज को लेते हैं, ई को लेते हैं, हम उस पर फोर्स निकालेंगे जब वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में उस पर लग रहा है। मैंने एक स्पेशल केस लिया है, मैंने यहां पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 रखा है। मैं स्पेशल केस से स्टार्ट करूंगा और जनरल केस से इसका कंक्लूड करूंगा। तो क्या होगा कि हम पहले इस एक चार्ज पे, एक पार्ट टू चार्ज पे देखेंगे इस पे कितना फोर्स पड़ेगा, उस पे सारे जो जितने भी इस पे चार्ज, जितने भी इस कंडक्टर में चार्जेस होंगे उन पे फोर्स निकालेंगे। दैट फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर हमें पता है कि ये जो चार्ज है, चलो ये ई है पार्ट टू चार्ज, इस पे फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर की डायरेक्शन में है, ड्रिफ्ट हो रहा है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, क्योंकि करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स पड़ेगा। तो हमें पता है कि वो फोर्स किसके बराबर होता है, एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जरा मुझे बताओ, एक चार्ज पे मैं यहां पर एक चार्ज, एक ई चार्ज लूंगा, तो बताओ इस पे जो फोर्स पड़ेगा वो कितना होगा। दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। पर यहां पर जो v है, वेलोसिटी है, जो चार्ज कंडक्टर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो एक चार्ज को वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। सो इट विल बी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बताओ एक चार्ज पे कितना फोर्स पड़ेगा, तो बताओ इस पे चार्ज कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, e है। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, vd। सो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज b। सो आपको पता है कि ए क्रॉस बी हो गया, ए बी साइन ऑफ थीटा। सो साइन ऑफ थीटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड बी। तो ये जो चार्ज है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90। सो इट विल बी साइन 90। स्पेशल केस से स्टार्ट कर रहा हूं। सो साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी ई बी इंटू वी डी, E B into VD। समझ में आ रहा है, because sin 90 is equal to 1। So this is the force on one charge E। पर इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, पर हमने उन सारे चार्जेस पे फोर्स निकालना है, तो मैंने एक चार्ज पे निकाला। पर और दूसरी बात यह कि हमने मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे निकालना है, तो वही तो मैं निकाल रहा हूं। पर यहां पर जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमने इसको इन टर्म्स ऑफ करंट में लिखना है, क्योंकि यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर लिखा है। सो वी नो वेरी वेल, हमारे पास एक रिलेशन है इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट इज इक्विवेलेंट टू एन ई ए वी डी। सो दिस इज अ रिलेशन।
current in a conductor is equivalent to NEAVD. This is the relation between current and drift velocity. No drift velocity, no current. So what is this N? It is a lowercase n. That means it is a small letter n. तो इसका मतलब क्या है? N means number of conduction electrons or number of charges जो यहां पर मोशन में है. नंबर ऑफ चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही मैं लिखूं पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस है यहां पर इस कंडक्टर में, ये यूनिट वॉल्यूम है इसका. हम देखेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या उसमें कितने पॉजिटिव चार्जेस है. सपोज दैट इज n. ये याद रखना, n स्मॉल n इज द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इन दिस केस these are the number of positive charges per unit volume. So E is the charge on that charge. A is the area of cross section of this conductor. VD is the drift velocity with which it is drifting towards the negative terminal of the conductor. समझ में आ रहा है? तो VD का वैल्यू क्या निकलेगा यहां से? VD will be equivalent to I divided by NEA. तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, क्योंकि हमें फोर्स इन टर्म्स ऑफ करंट निकलेगा. सो फोर्स F1E किसके बराबर निकलेगा? अब अगर आप इधर देख लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू एक चार्ज पे कितना फोर्स पड़ रहा है, EB इंटू VD. VD का वैल्यू यहां से निकालेंगे, इट इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA. and E and E gone, so it will be equivalent to IB divided by NA. IB divided by NA. What is this thing IB divided by NA? This is the magnetic force experienced by one charge moving inside the current carrying conductor. पर इसमें तो एक चार्ज नहीं जा रहा है, इसमें कितने चार्जेस ड्रिफ्ट हो रहे हैं? इसमें सारे चार्जेस ड्रिफ्ट हो रहे हैं. तो हम सारे चार्जेस पे फोर्स निकालेंगे. तो उसके लिए अगर हमने एक चार्ज पे निकाला, अगर हमें ये पता चला कि इसमें कितने चार्जेस है, उसको एक फोर्स एक चार्ज पे फोर्स जो पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द फोर्स ऑन द ऑल द चार्जेस ड्रिफ्टिंग इनसाइड दिस कंडक्टर. तो इसका मतलब यह है कि एक चार्ज पे तो फोर्स हमने निकाला, अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड दिस कंडक्टर. तो वो किसके बराबर निकलेगा, वो मैं यहां पर लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे. तो हमें पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n स्मॉल n. यूनिट वॉल्यूम में इतने चार्जेस है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, AL. अगर मैं इस n को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इनसाइड दिस कंडक्टर. आर यू गेटिंग मी? ये है टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू करेंगे टोटल वॉल्यूम, वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड दिस कंडक्टर जो मूव हो रहे हैं. तो हमने एक चार्ज पे फोर्स निकाला, तो हमने सब पे निकालना है. तो इसका मतलब है कि इस फोर्स को जो एक पे लग रहा है उसको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. सो F टोटल किसके बराबर निकलेगा, F टोटल दैट विल बी इक्विवेलेंट टू F1E. एक चार्ज पे कितना फोर्स पड़ रहा है इनटू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, NaL. Are you getting me? Where L is the length of this conductor. तो आप इसको नोट डाउन करिए वीडियो पास करके, तब तक मैं यहां पर ये लिख लेता हूं. तो हमें रिलेशन आई, टोटल फोर्स जो इन सारे चार्जेस पे लग रहा है वो किसके बराबर होगा, जो फोर्स एक चार्ज पे लग रहा है इनटू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस. आर यू गेटिंग मी? एक चार्ज पे कितना फोर्स पड़ रहा है वो किसके बराबर होता है, IB जो हमने अभी निकाला, IB डिवाइडेड बाई NA. IB डिवाइड बाई NA. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड NA गॉन, सो इट विल बी IBL. दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द चार्जेस which are drifting inside this conductor, or in other words we can say this is the force experienced by this current carrying conductor when placed in a magnetic field B of magnitude B, and इसकी जो लेंथ है that is L. now ये जो लेंथ है यहां पर, इस लेंथ को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट. and it is taken as a vector quantity. इसका एक और नाम भी देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो भी बोलते हैं इसको.
पर आप करंट एलिमेंट ही बोल दो, तो इसको क्या मानते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, करंट एलिमेंट। आप देखो करंट, कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में ये करंट एलिमेंट भी होगा। करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो एल है दैट इज द करंट एलिमेंट, इसकी जो लेंथ वो एल है, तो इट is also a vector quantity, it acts in the upward direction, so it is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity. You are multiplying two vector quantities and you are getting a vector quantity. तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में क्या हुआ होगा, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा, क्योंकि when we do a cross product we get another vector quantity. So इसका मतलब है कि F जो इन वेक्टर नोटेशन में आ जाएगा, अब दैट विल बी, आई तो स्केलर है एल क्रॉस बी, आपकी मर्जी ये कैसे आप बी क्रॉस एल लिखो या एल क्रॉस बी, बट एज पर साइन कन्वेंशन इसको आसान करने के लिए हम एल क्रॉस बी लिखते हैं, because L is taken as a vector quantity, it is called current element. So L cross B, so it is the force experienced by the current carrying conductor when placed in a magnetic field B. So total force will be equal to I into L cross B. अगर आप मैग्नीट्यूड देख लेंगे, in magnitude F will be equal to I L B sin of theta, क्योंकि A क्रॉस B हो गया A B sin of theta, where theta is the angle between current element and magnetic field. करंट एलिमेंट बोलो, यहाँ करंट देखो, करंट किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट भी होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम इन दिस केस 90, सो sin 90 is 0, so it will be F is equal to ILB, वही तो निकला था। So in general अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा एट एन एंगल theta, तो you will get the force experienced by that current carrying conductor will be equivalent to F vector is equal to I L cross B, और in magnitude F is equal to I L B sin of theta। मुझे यहां पर बताओ इस फोर्स की, जो ये कंडक्टर फोर्स डायरेक्शन, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दैट डायरेक्शन विल बी कंप्लीटली गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, बिकॉज यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो L और B के बीच में देखो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। अच्छा देखो, अब यहां पर वो राइट हैंड थंब रूल भी यूज करते हैं। करंट के एल वेक्टर यानी कि करंट एलिमेंट किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में करंट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज दिस इज द करंट एलिमेंट, आर यू गेटिंग मी, दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, तो टेल को टेल के साथ कोइंसाइड करो, अगर नहीं हो रहा है कोइंसाइड तो पैरेलल ट्रांसलेशन का उपयोग करिएगा, देन यू कैन गेट the angle between the two vectors. So this is L vector and this is B vector in this case, in the present case. So force लग रहा है इन पे IBL, यहाँ IBL sin of 90, वही हो गया ना ILB। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो फोर्स इस कंडक्टर पे लग रहा है, तो दैट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। वो क्या बोल रहा है कि आप अपने राइट हैंड को कर्ल कर लो, कहां से कहां तक, L से लेके B तक, अगर L क्रॉस B है, अगर B क्रॉस L है देन फ्रॉम B टू L, बट इट इज L क्रॉस B फॉर आवर कन्वीनियंस। सो हम अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे फ्रॉम L टू B, L वेक्टर टू B वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। सो ये L वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं ऐसे कर्ल करूंगा, मैंने यहां से यहां तक कर्ल किया L टू B, बट थ्रू लार्जर एंगल, थ्रू स्मॉलर एंगल करना है, जब ऐसे नहीं है तो फिर ऐसे होगा। सो आप देख लीजिए, दिस इज L वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम L वेक्टर टू B वेक्टर through smaller angle, सही है। The direction of the thumb gives you the direction of the force acting on this conductor. So what is the direction of the thumb in this case? It is perpendicular to the plane containing I and L, यानी कि ये बोर्ड जो यहां पर है, प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टिंग इनवर्ड्स। सो यहां पर ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स पड़ेगा वो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड्स लगेगा। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।